हरे कृष्ण। कभी सुना है किसी माँ का कलेजा तब तक चैन नहीं पाता जब तक उसकी गोद ना भरे। बेटी होती है तो लोग कहते हैं बहुत सुंदर है, लेकिन बेटा भी तो होना चाहिए ना। और अगर संतान ही ना हो तो यही समाज कहता है शायद भाग्य में माँ बनना लिखा ही नहीं था। कैसी विडंबना है। स्त्री पर सवाल, दोष, ताने और फिर एक अधूरी सी जिंदगी। लेकिन क्या सच में किस्मत ही सब कुछ तय करती है? नहीं, कभी कभी भगवान भी चाहता है कि हम पुकारें पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास से। और तभी तो हरियाली तीज जैसा पावन दिन आता है जहाँ शिव पार्वती को प्रसन्न करके संतान सुख की याचना की जाती है। कहते हैं जिस स्त्री ने इस दिन सच्चे मन से व्रत किया, शिव पार्वती का आशीर्वाद मांगा, उसकी गोद सूनी नहीं रही। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हरियाली तीज पर किए जाने वाला एक ऐसा दिव्य और सिद्ध उपाय जो केवल आपकी मनोकामना पूरी नहीं करेगा बल्कि आपकी आत्मा को भी विश्वास से भर देगा। क्या आप तैयार हैं? तो आइए चले उस राह पर जहाँ संतान सुख का वरदान केवल एक श्रद्धा और एक उपाय की दूरी पर है। तो अगर आप ये उपाय जानना चाहते हैं भक्तों, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और जाने अपनी गोद को भरने के लिए कि वह कौन सा उपाय है जो हरियाली तीज पर हम कर सकते हैं और जिसे करने से चाहे आप पुत्र प्राप्ति की मांग कर रहे हो भगवान से या फिर आप संतान पाना चाहते हो, भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और वैसे तो कहते हैं जरूरी नहीं कि पुत्र ना हो तो जिंदगी ना चले, लेकिन अगर पुत्र होता है तो जीवन में एक अलग ही शांति होती है। तो अगर आप पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करिएगा। और जिन स्त्री को संतान सुख नहीं मिला है वे इस उपाय को करेंगी तो अवश्य ही मेरी माँ पार्वती उनकी गोद को सूना नहीं छोड़ेंगी। अगले साल तक उनकी गोद में भी एक नन्हा मुन्ना सा खेल खिलौना खेल रहा होगा और अगले साल की हरियाली तीज पर वे माँ पार्वती को धन्यवाद दे रही होंगी कि उन्हें चांद सितारों सा फूल सा एक बेटा दे दिया है। तो भक्तों आइए जानते हैं हम वो कौन सा उपाय है जिसे करने से आपको पुत्र की प्राप्ति भी होगी और आपको संतान सुख भी मिलेगा। तो चलिए जानते हैं हम उस उपाय को। तो मेरी प्यारी बहनों ध्यान से सुनिए इस उपाय को करने की विधि। हरियाली तीज के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ हरे वस्त्र पहने, घर में या मंदिर में शिव पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, उन्हें सफ़ेद चंदन और बेलपत्र अर्पित करें। अब दोनों को हरियाली, हरी दूर्वा, पान, हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र अर्पित करें, जिसके पश्चात 108 बार यह मंत्र जपें। ओम नमः शिवाय, पार्वते नमः, पुत्र में देहि स्वाहा। आप ध्यान से इस मंत्र को नोट कर लीजिए मेरी बहनों। इस मंत्र को मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। इस मंत्र को आपको 108 बार जप करना है। ये मंत्र है ओम नमः शिवाय, पार्वते नमः, पुत्र में देहि स्वाहा। आप इस मंत्र को ध्यान से कहीं लिखकर नोट कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पूजा के बाद 5 सुहागिनों को सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, एक कपड़ा, जिसे हम ज़्यादा नहीं दे सकते तो भले हम एक छोटा सा हरे रंग का ब्लाउज का पीस ही क्यों ना दे, उसमें मंगलसूत्र, काजल और मांग भरने का सिंदूर, जिसके पश्चात बिछिया और जो भी हम महिलाएं अपने सुहाग में इस्तेमाल करती हैं, जो आप स्वयं करती है वही सारी चीज़ें हमें
5 सुहागिनी को देना है। और अगर आपको कोई महिलाएं ऐसी मिल जाए जिन्होंने हरियाली तीज का व्रत रखा है, तो आप अवश्य ही अगले दिन उनका व्रत खुलवाएं। इससे बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा और बहुत जल्दी ही माँ पार्वती आप पर कृपा करेंगी और आपको एक बहुत सुंदर खेलते कूदते बहुत स्वस्थ एक सुंदर से पुत्र को आपकी गोद में दे देंगी और आपकी झोली भर देंगी। विशेषकर उनसे पुत्रवती भव का आशीर्वाद अवश्य लेना। बहनों, जिन महिलाओं को आप सुहागन का सामान देंगी, उन महिलाओं से आप कह दीजिएगा कि आपको अगर वो आशीर्वाद दे ही रही हैं तो पुत्रवती भव का आशीर्वाद दें। यह उपाय लगातार 3 तीज तक करें, मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जरूरी नहीं कि 3 हरियाली तीज हो, एक हरियाली तीज होगी, उसके पश्चात दूसरी तीज आती है, उस पर आप यह उपाय करें। जिसके पश्चात फिर एक और तीज आती है, उस पर यह उपाय करें। ये 3 तीज पर आप यह उपाय करेंगी तो माँ पार्वती आपकी गोद अवश्य ही भरेंगी। बहनों, आपको यह उपाय करके अगर लाभ मिलता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा बहनों। और आपको यदि यह उपाय अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि हाँ, इस उपाय से आपको ज़रा भी लाभ हो सकता है, और अगर कोई आपके आसपास कोई और बहन भी ऐसी हो जिसकी गोद अभी तक सूनी हो या उसे पुत्र प्राप्ति चाहिए हो, तो उस तक यह वीडियो अवश्य भेजें ताकि उस पर भी माँ पार्वती की कृपा हो और वो भी पुत्र से अपनी गोद को भर सके और अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ा सके। तो बहनों, मेरा आपसे अंत में यही कहना है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, हर माँ की गोद भरी होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में एक पुत्र या पुत्री अवश्य है हमें चाहिए। नहीं तो यह समाज हम औरतों को जीने नहीं देता। और हाँ, हम महिलाएं भी जब तक हमारी गोद ना भरे हम अपने आप को अधूरा ही महसूस करती हैं। तो बहनों, आप यह उपाय करें और अपनी गोद को हरा भरा कर लीजिए और माँ पार्वती की कृपा अपने ऊपर बरसा लीजिए। और मैं खुद भी माँ पार्वती से विनती करती हूँ कि जो भी महिला इस उपाय को करती है वह उसकी गोद को जल्दी भरे और उसे एक सुंदर से पुत्र को प्राप्त दे, ताकि वह महिला अपने जीवन में खुशी खुशी रह सके और उसे इस समाज के ताने ना सुनना पड़े। तो बहनों, इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप ये उपाय करेंगे और बहुत जल्द माँ पार्वती आपको एक पुत्र अवश्य देंगी।